नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो हमारे चारों तरफ हर चीज के बिल्कुल दिल में छुपा हुआ है। सवाल सवाल इतना सीधा सा है कि सुनकर हैरानी होती है। और ये शानदार सवाल आया है हमारे संदीप सिंह चैनल कम्युनिटी की तरफ से। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल ये है कि भाई किसी चीज के टुकड़े जब हम उन्हें अलग अलग तौलें तो वो पूरी चीज से ज्यादा भारी कैसे हो सकते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई पहेली है जिसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता। पर यकीन मानिए जवाब है, और ये जवाब हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे राजों में से एक तक ले जाएगा। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें बहुत बहुत ज्यादा छोटा होना पड़ेगा। मतलब इतना छोटा कि हम एक एटम के अंदर झांक सकें। तो चलिए देखते हैं कि जब इस नन्हे से यूनिवर्स को हम खोलकर देखते हैं तो होता क्या है। असली मजा आप देखिएगा यहीं से शुरू होगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं हीलियम एटम का। देखिए, जब हीलियम का एक पूरा एटम होता है तो उसका वजन होता है 4.0026 AMU। ये AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटम्स को तोलने का एक पैमाना समझिए, ठीक है। लेकिन मजे की बात अब है, जब हम उसके सारे हिस्सों को मतलब 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन सबको अलग अलग तौल कर जोड़ते हैं ना, तो वजन आता है 4.0330 AMU। अरे ये तो ज्यादा हो गया, यानी इसके हिस्से पूरे एटम से ज्यादा भारी हैं। और ये कोई कैलकुलेशन की गलती नहीं है, यही तो वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि ये वजन आखिर गया कहाँ? गायब हो गया क्या? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये जो खोया हुआ वजन है ना, यही हमें फिजिक्स के एक बिल्कुल नए क्रांतिकारी दरवाजे तक ले जाने वाला है। और यहीं पर हमें मिलता है हमारा पहला क्लू। हमारा सोर्स बताता है कि अगर हम एक प्रोटॉन को खोलें तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी? तो मतलब ये पूरा खेल सिर्फ वजन का नहीं है। हो सकता है इसका कोई कनेक्शन एनर्जी से भी हो। अच्छा, इस एनर्जी का एक खास नाम भी है, बाइंडिंग एनर्जी, या कह लीजिए बंधन ऊर्जा। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का कॉस्मिक ग्लू है, एक बहुत ही मजबूत गोंद। देखिए, एटम के सेंटर में जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो असल में एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। पर ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि ये उन्हें जबरदस्ती एक साथ चिपकाए रखती है। तो ठीक है, अब हमारे पास एक पहेली है और एक सुराग भी है। लेकिन जो असली जवाब है ना, वो उस इंसान ने दिया जिसके नाम से ही साइंस की दुनिया में क्रांति आ गई थी। जी हाँ, आइंस्टाइन। चलिए देखते हैं कि आइंस्टाइन ने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे। E=mc², शायद साइंस का सबसे फेमस, सबसे जाना पहचाना इक्वेशन। पर यह सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये तो समझिए यूनिवर्स का एक सीक्रेट कोड है। और हमारी पहेली का जवाब इसी कोड के अंदर छिपा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है कि मास यानी वजन और एनर्जी यानी ऊर्जा, ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस इनके रूप अलग अलग हैं। मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास में। और C² ये बताता है कि जरा सा मास भी कितनी कितनी ज्यादा एनर्जी में बदल सकता है, क्योंकि इसे हम लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक सोच से भी परे बहुत बड़ा नंबर है। तो अब हमारे पास सारे पीसेस मौजूद हैं। एक तरफ वजन का ये अजीब सा विरोधाभास, दूसरी तरफ एनर्जी वाला क्लू, और साथ में आइंस्टाइन का ये मैजिकल फॉर्मूला। चलिए इन सब को अब जोड़ते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो जवाब ये रहा, वो जो वजन गायब हुआ था ना, वो असल में कहीं गया ही नहीं, वो तो बस एनर्जी में बदल गया। कौन सी एनर्जी? वही बाइंडिंग एनर्जी जो एटम के न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ आकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो वो अपने थोड़े से मास की, अपने वजन की, आप कह सकते हैं, कुर्बानी देते हैं और उस मास को उस गोंद में बदल देते हैं जो उन्हें चिपकाए रखता है। और इसीलिए अलग अलग टुकड़े जुड़ने के बाद बनी पूरी चीज से ज्यादा वजनी होते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। अरे यही तो वो सिद्धांत है जिससे दुनिया भर के न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं। यही वो आग है जो हमारे सूरज को और बाकी सारे तारों को अरबों खरबों सालों से जलाए हुए है।
ये इस बात का सीधा सबूत है कि कैसे एक छोटी सी सच्चाई पूरा का पूरा ब्रह्मांड चला सकती है। तो अब अगली बार जब भी आप किसी भी ठोस चीज को देखें, चाहे वो एक पत्थर हो या एक मेज, तो याद रखिएगा कि आप असल में जमी हुई एनर्जी को देख रहे हैं। अगर मास एनर्जी बन सकता है तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर की दुनिया में और न जाने कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे जिनके बारे में हमें आज कुछ पता भी नहीं है। और सच कहूं तो इन्हीं रहस्यों की खोज, यही तो साइंस को इतना मजेदार बनाती है ना।